जब ज़मीन भी खिसक रही हो और हक भी, तब खामोशी गुनाह बन जाती है। कभी स्टेटहुड के नाम पर टला इंसाफ और कभी चुने हुए संसद को सलाखों में कैद करने वाली चुप्पी, कभी अफवाहों से लद्दाख की सियासी पहचान पर हमला, तो कभी बारिश और भूस्खलन से सड़कें ही नहीं भरोसे भी बहते नजर आए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। आज श्रीनगर की सड़कों पे इंसाफ की गूंज सुनाई दी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के उन दरबदर कैदियों के लिए आवाज उठाई जिन्होंने मुल्क की अलग अलग कैदों में जिन्हें रखा गया है, न्याय से दूर अंधेरों में फेंक दिया गया है। जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की हालत पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने खुलकर कहा, हर सुनवाई पर मुल्जिम की पेशी होनी चाहिए, मुकदमा खुले आम और इंसाफ के साथ चले। और पुलिस से इस दौरान थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती की आवाज़ नहीं रुकी। उनकी मांगे हैं कि लोकल जेलों में रखे गए तमाम तर कैदी जो बाहर के स्टेट में हैं, उन्हें लोकल जेल मुंतकिल कर दिया जाए, तेज तर्रार ट्रायल हो और वक्त पर सुनवाई हो, मेडिकल बेल को इंसाफ हक माना जाए और उम्र कैद वालों के लिए माफ़ी और पैरोल को कानूनी अधिकार दिया जाए। जेल मैनुअल का सख्ती से पालन हो, क्योंकि कैदी भी इंसान हैं और उनकी इज्जत भी मायने रखती है। इस पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुजाहरा यहाँ नहीं, दिल्ली में होना चाहिए था। जैसे आप जानते हैं कि आज हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन कैदियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह जेलों में बंद है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिनके माँ बाप की रसाई उन तक नहीं है, वो केस क्या लड़ेंगे, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि उमर साहब से गुजारिश करें। ठीक किया। ये हम सब इस चीज़ से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो सिर्फ एक धरना नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की एक चीख थी जिसे तिहाड़ की दीवारें भी नहीं रोक पाई। एआईपी ने बारामूला से चुने गए सांसद इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए अपनी मुहिम तेज करते हुए बड़ा एहतजाज किया। सैकड़ों समर्थक, समाजी कारकुनान और अवाम का हुजूम, हाथों में पोस्टर, दिलों में दर्द और जुबान पर बस एक ही मांग, एक ही मुतालबा, इंजीनियर रशीद को रिहा करो। पोस्टर पर लिखा था, रहनुमा जेल में हो तो जमहूरियत नाकाम होती है, एक चुने हुए संसद को कैद में रखना अवाम की आवाज कुचलने जैसा है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। पहली बार मैं अपनी जिंदगी में मैंने यहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट में शिरकत की है, मगर वो प्रोटेस्टर्स पार्टियां करवाती थी पैसा देकर। मैं आप लोगों का, आपकी हिम्मत का, आपकी जुर्रत और इलेक्शन की टाइमलाइन तय हो सकती है तो स्टेटहुड की क्यों नहीं हो सकती? जम्मू कश्मीर से उठता हुआ सवाल जो हर किसी के मन में है और एक बार फिर से रियासत का दर्जा देने की उम्मीद को झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया गया। कहा कि हम 10 अक्टूबर से पहले नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने साफ किया कि उन्हें संवैधानिक बेंच के तौर पर बैठना होगा और उससे पहले सुनवाई मुमकिन नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर को अब और भी इंतजार करना होगा एक ऐसे हक के लिए जो राज्य का मौलिक अधिकार हर किसी स्टेट के पास है। अर्जी गुजारों के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पहलगाम हमले की याद दिलाते हुए कहा कि जमीनी हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के रुख पर प्रतिक्रिया भी दी, रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि 10 अक्टूबर को फैसला हमारे हक में होगा, या कम से कम कोई स्टेटहुड के लिए कोई टाइमलाइन तो तय की जाएगी, जैसे इलेक्शन के लिए की गई थी। उधर लद्दाख में LAHDC को कोई खतरा नहीं है, लेकिन झूठ फैलाने वालों को जरूर इस वक्त खतरा है। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी की कड़ी चेतावनी सामने आई है और लद्दाख की पहचान और तरक्की के प्रतीक यानी LAHDC पर झूठी अफवाह फैलाने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर LAHDC को लेकर के फैलाई जा रही झूठी खबरें न सिर्फ गुमराह करने वाली है, बल्कि ये एक संगीन जुर्म भी है और जिसकी सजा 3 साल तक जेल हो सकती है। अफवाह क्या थी? कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया जा रहा था कि LAHDC ले और करगिल को डिसॉल्व किया जा रहा है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने इन बातों को बेबुनियाद, झूठ और जनता को भड़काने की कोशिश वाला बताया। उन्होंने दो टूक कहा कि LAHDC पूरी तरीके से एक्टिव है और लद्दाख की तरक्की में उसका किरदार आज भी उतना अहम है जितना पहले था। Very strictly watching these elements
who are spreading rumors, and we will take action under the law against rumor mongering because it is not in the interest of the public. So the future of the youth of Ladakh is at stake. We don't want any diversion. So these rumor mongers, we will be going after them very harsh because it will affect the youth of Ladakh. So this rumor mongering should not happen, and this should. उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम की मार देखने को मिल रही है। जिंदगी और सफर दोनों पर मंडला रहा एक बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर खास तौर पे जम्मू संभाग में लगातार हो रही बारिश बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी, सैलाब जैसी सूरत हाल हुई। लद्दाख में भी खतरे की घंटी आज बजी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगला 24 घंटा भारी पड़ सकता है। उधमपुर मनवाल धार रोड पर आज सुबह लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद कर दिया गया था। जेसीबी मशीनें राहत में लगी हुई हैं, लेकिन सड़क पे अब भी पूरी तरीके से पत्थर, कूड़ा, कचरा और मिट्टी भरा हुआ है। ट्रैफिक को अल्टरनेट रूट पर मोड़ दिया गया है और जिला प्रशासन राहत बचाव में जुटा हुआ है। लद्दाख में भी हाई अलर्ट है, जान जोखिम में डालकर सफर ना करें। लद्दाख प्रशासन ने फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और शूटिंग स्टोन पर खतरे को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की है कि बेवजह सफर न करें, प्रशासन की एडवाइजरी को नजरअंदाज न करें और सिर्फ जरूरी हालात में ही बाहर निकलें। जानकारी के साथ वो भी बाहर निकलें। और प्रशासन का साफ संदेश है कि जान है तो जहान है। सड़कें फिर से बनेंगी, लेकिन एक जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। तो फिलहाल आज की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।